अपना टॉपिक चल रहा था काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, यानी सर्कुलर मोशन में जो डिफरेंट क्वांटिटीज रहती है उनके बारे में देख रहे थे। तो सबसे पहले क्या था, रेडियस वेक्टर। सिंपल रेडियस वेक्टर यानी एक वेक्टर ड्रॉ किए यहां, दिस वाज द रेडियस वेक्टर। अगर पार्टिकल घूमते हुए पार्टिकल इस पॉइंट पर आया तो वेक्टर ओपी विल बी द रेडियस वेक्टर, वेक्टर ओपी। इट विल बी आल्सो डिनोटेड बाय वेक्टर आर, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड रेडियस के बराबर रहेगा इसलिए। नेक्स्ट हम देखे थे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट वाज नथिंग बट थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी पार्टिकल घूमते हुए उसका रेडियस वेक्टर एंगल बनाते हुए जाएगा, तो जो एंगल बनाया दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल P से लेकर यहां एक पॉइंट है से ये, तो फिर रेडियस वेक्टर आगे, रेडियस वेक्टर यहां मतलब पार्टिकल यहां आया तो रेडियस वेक्टर ऐसा हो जाएगा। तो फिर उसने एंगल बनाया दिस मच, तो दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल ये ओपी, लेट इट बी 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के रेडियन होंगे π/6 रेडियन, π/6 रेडियन। ये हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट व्हेन द पार्टिकल विल गो फ्रॉम P टू ये पॉइंट पर चला जाएगा। अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ठीक है, इतना लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका, थर्ड। अच्छा, डिस्टेंस कितना कवर किया, ये डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस कवर, हालांकि ये बात अपन ने बाद में देखे थे, ठीक है। डिस्टेंस कवर यस से बताएंगे, आर्क डिस्टेंस है वो। तो लेट इट बी हियर 12 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस कवर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो सीधा यहां से लेकर ये स्ट्रेट डिस्टेंस निकालेंगे बात, क्योंकि वेक्टर ओ ए माइनस वेक्टर ओपी इक्वल्स टू दिस मच। तो ये वेक्टर यानी डिस्प्लेसमेंट समझो वेक्टर पी ए ऐसा हो जाएगा, केवल डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट एंगुलर नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट ए, वेक्टर पी ए ऐसा होगा, एंड इट मे बी डिनोटेड बाय वेक्टर यस, वेक्टर यस से बताएंगे। और वेक्टर यस का मैग्नीट्यूड तो ये रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डिस्प्लेसमेंट हुआ वेक्टर पी ए, यानी यहां से लेकर अगर यहां तक ऐसा वेक्टर निकाले तो दैट विल बी वेक्टर पी ए, दैट विल बी नथिंग बट वेक्टर यस। और उसका मैग्नीट्यूड अगर लेते तो मॉड में इनसे वेक्टर यस का मैग्नीट्यूड, तो वो नेचुरली ये आर्क डिस्टेंस है जो कवर किया उससे कम ही रहेगा। तो लेट दैट डिस्टेंस बी से 10 सेंटीमीटर। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भले लिखा बट इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फिर इनफाइनेटिसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी क्या, कि जैसे फॉर एग्जांपल पार्टिकल घूमते हुए उसका घूमना चल रहा, और जब P पॉइंट पर आया तो P पॉइंट पर आने के बाद हमने घड़ी शुरू किए, तो हम टाइम कहां से गिनेंगे, जिस इंस्टेंट पर अपन ने घड़ी शुरू की है तब से।
तो वो कहाँ आया था, एट पॉइंट पी। तो जहां से टाइम शुरू किया वो बोलेंगे इनिशियल। तो इनिशियल एट पॉइंट पी, इनिशियल टाइम टी, क्या लिया जाएगा, 0। वेयर एट पॉइंट पी व्हाट इज इट, टी इक्वल्स टू 0 लिया जाएगा। बाद में कुछ समय बाद पॉइंट ए पर आया, सो एट दैट टाइम टी इक्वल्स टू से 5 सेकंड, ये हो जाएगा टाइम। तो 0 से लेकर 5 सेकंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, π/6 रेडियन, एंड 5 सेकंड में। इंस्टेंटेनियस का मतलब होगा कि इसके बाद अगर इनफाइनेटिसिमल टाइम दिए तो ने के बराबर का टाइम दिए तो फिर पार्टिकल बड़ी मुश्किल से यहां तक चला जाएगा, सॉरी यहां से थोड़ा आगे चला जाएगा और रेडियस वेक्टर ने के बराबर एंगल बनाएगा। तो दैट विल बी कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इट विल बी डेल्टा थीटा, काफी कम होने के कारण, एंड इट विल बी ए वेक्टर डेल्टा थीटा, ऐसा बोला जाएगा। अब वो एंगुलर इनफाइनेटिसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शो ही नहीं कर सकते, और सेकंडली वो इनफाइनेटिसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा और उसकी डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि अभी ये पार्टिकल ये डायरेक्शन में घूम रहा है। तो दिस इज द सर्कल प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन, और फिर वो कौन से एक्सिस के अबाउट, तो ऐसा एक एक्सिस इमेजिन करो, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो फिर इस एक्सिस को होल्ड करो राइट हैंड में इस तरह से, क्योंकि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल रिवॉल्व हो रहा है वही डायरेक्शन में हम ये होल्ड करेंगे, और थंब ये डायरेक्शन में रहेगा। तो इनफाइनेटिसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर है तो वो ये डायरेक्शन में रहेगा, दैट इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इस तरह से। तो दैट विल बी इनफाइनेटिसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और वो एट व्हाट इंस्टेंट, एट टाइम t इक्वल टू 5 सेकंड। एंड हालांकि देखा जाए तो पॉइंट ये पर वो 5 सेकंड बाद आया, तो 5 सेकंड के आगे इनफाइनेटिसिमल टाइम दिए हमने, तो दैट विल बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हमने देखे एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी डिनोटेड बाय वेक्टर ओमेगा। अब बाय डेफिनेशन क्या था वो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब वो कैसे हुआ, समझो यहां से निकलने के बाद यहां गया और वो टाइम t1 इक्वल्स टू 5 सेकंड दिया मैंने, अभी टाइम t1 समझो। उसके बाद तो वो t1 टाइम में होने वाला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये थीटा वन इक्वल्स टू π/6 रेडियन। उसके बाद पार्टिकल यहां से यहां चला गया, समझो एट पॉइंट बी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियस वेक्टर ऐसा होगा, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये रहेगा इतना सारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये कुल मिलाकर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ2 इक्वल्स टू से 60 डिग्री और 50 डिग्री, चलो 50 डिग्री कंप्लीट। तो दिस इज आफ्टर टाइम t2 इक्वल्स टू, ये t2 टाइम कहां से गिरा गया, इसके बाद से, एंड कुल मिलाकर टाइम लगा से 7 सेकंड। यहां से यहां तक आने के लिए 5 सेकंड और यहां से यहां तक जाने के लिए 7 सेकंड। तो फिर अब बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये से लेकर बी तक जाते वक्त कितना चेंज हुआ, ये से बी तक जाते वक्त कितना चेंज हुआ। तो ये पर कितना था θ1, बी पर गया तो कितना हुआ θ2, चेंज कितना हुआ θ2 माइनस θ1, कितने टाइम में, इन टाइम t2 7, t2 माइनस t1। तो ये मिलेगा अपने को
चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहां से यहां तक θ1 था, बाद में यहां से यहां तक θ2 हुआ, तो ये से लेकर बी तक जाते वक्त हमको क्या निकालना था, एंगुलर वेलोसिटी व्हाइल गोइंग फ्रॉम ए टू बी, ऐसा बोलना था। तो फिर ये से लेकर बी तक जाते वक्त उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने अमाउंट से चेंज हुआ, θ2 माइनस θ1, कितने टाइम में, t2 माइनस t1। तो फिर चेंज एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, तो दैट यू कैन कैलकुलेट इट, 50 माइनस से 30, here this was 30 degree, 50 minus 30 that is 20 degree, 20 degree divided by 7 minus 5, 20 degree जिसका रेडियन कन्वर्शन करना होगा, and this will be 7 minus 5 that is 2, so 10, in fact 10 degree per second ऐसा होगा, लेकिन उसका कन्वर्शन अपने को क्या करना पड़ेगा, रेडियन में। 1 रेडियन इक्वल्स टू 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई डिवाइड बाय 180, तो फिर ये होगा पाई डिवाइड बाय 18 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, ये होगी एंगुलर वेलोसिटी। अब लेकिन ये जो भी कैलकुलेट किया हमने, ये है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज क्यों, क्योंकि फाइनाइट टाइम दिया, t1 से लेकर t2 जाने के लिए दो सेकंड का समय लिया, तो वो फाइनाइट टाइम है, और इतने टाइम में चेंज होने वाला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और जब फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ये 20 डिग्री का, ठीक है, तो उस वक्त जो एंगुलर वेलोसिटी मिलती है वो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी रहेगी। तो ये थी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज यहां नहीं लिखा, लेकिन एवरेज एंगुलर वेलोसिटी रहेगी। और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी यानी क्या रहेगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एवरेज, ओमेगा इंस्टेंटेनियस, और वेक्टर ओमेगा से बताते हैं। तो क्या होगा वो, कि समझो वहां पार्टिकल इस पॉइंट पर आया एट टाइम t1, और उसके बाद उसको टाइम दिया अपन ने निग्लिजिबल से डेल्टा t इनफाइनाइट। तो हालांकि पार्टिकल आगे तो चला जाएगा, लेकिन वो कितने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, निग्लिजिबल, सो इट विल बी नथिंग बट डेल्टा थीटा, वेरी वेरी स्मॉल, कितने टाइम में, इन टाइम डेल्टा t। तो ये एंगुलर, ये हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये डेल्टा t टाइम, तो ये बनेगी इंस्टेंटेनियस। मतलब इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट दैट इंस्टेंट, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, वेक्टर ओमेगा इंस्टेंटेनियस समझो, या केवल वेक्टर ओमेगा से बताता हूं मैं यहां। तो इट विल बी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस का मतलब एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। अब मुझे एक बात बताओ, ये एंगुलर वेलोसिटी एट व्हाट इंस्टेंट हुई, तो एट द इंस्टेंट ऑफ 5 सेकंड, क्योंकि 5 शुरू से लेकर 5 सेकंड में वो यहां आई थी, और 5 सेकंड के बाद अपन ने निग्लिजिबल टाइम दिया उसको। तो निग्लिजिबल टाइम यानी इनफाइनाइटेसिमल टाइम, और इतने कम टाइम में होने वाला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा यानी वो भी इनफाइनाइटेसिमल रहेगा। इसीलिए ये जो भी मिलेगा, यानी ये इनफाइनाइटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेकर जब एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट किए, तो वो क्या मानी जाएगी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। फिर इसको कंडीशन थी, यानी डेल्टा थीटा बनने के लिए डेल्टा टी क्या होना चाहिए, अप्रोचिंग टू 0। तो ये कंडीशन हम सामने लिखते हैं यहां, किस तरह से, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इस तरह से। और इसी को लिखे थे अपन ने बाद में डेरिवेटिव के डेफिनेशन में डी थीटा बाय डी टी। सो ऑल दिस टर्म्स वेर सीन। उसके बाद अपन ने एंगुलर एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट किए, एंगुलर एक्सेलरेशन भी देखे, तो वो टर्म जरा, अच्छा चलो एंगुलर एक्सेलरेशन बताता हूं। जैसे समझो यहां से लेकर यहां तक कांस्टेंट स्पीड से आया, और यहां पहुंचने के बाद फिर एंगुलर वेलोसिटी मिली पाई डिवाइड बाय 18 रेडियन पर सेकंड। उसके बाद समझो यहां आया पार्टिकल, और यहां पार्टिकल आने के बाद पॉइंट सी पर, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी, तो यहां
बी पॉइंट पर उसकी एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा 1, ठीक है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1, और जब सी पॉइंट पर चला गया तो उस वक्त उसकी एंगुलर वेलोसिटी कुछ अलग थी। यानी अभी एग्जांपल ले रहा हूं मैं, अभी तक सुनो, अभी तक ऐसा अज्यूम किए थे अपन ने कि यहां से निकलने के बाद वो कांस्टेंट स्पीड से गया होगा, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट रही होगी, उसकी घूमने की स्पीड कांस्टेंट रही होगी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट। लेकिन उसके बाद यहां से निकलने के बाद फिर उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती गई, समझो यहां ओमेगा 1 थी तो यहां ओमेगा 2 हो गई, कॉन्स्टेंटली बढ़ते जा रही है, एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो उस वक्त एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ कोर्स एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन होगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइड बाय टाइम रिक्वायर्ड, टाइम से t2 और ये t3, तो क्या होगा t3 माइनस t2, ऐसा लिया जाएगा, क्योंकि t2 टाइम पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 हुई थी और बाद में t2 टाइम t3 टाइम यहां जब आया तो टाइम लगा टोटल t3 जो भी होगा से 11 सेकंड, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइड बाय t3 माइनस t2, तो ये क्या होगा एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। और इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन क्या कि फिर से यहां से निकलने के बाद हमने नेग्लिजिबल टाइम दिए, तो फिर इंस्टेंटेनियस एंगुलरेशन क्या होगा वो कैलकुलेट नहीं करेंगे इस तरह से, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, तो इट विल बी सिंपली डेल्टा ओमेगा, वेरी स्मॉल अमाउंट से चेंज होगी एंगुलर वेलोसिटी, तो डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय डेल्टा टी, और वो कंडीशन फिर से वही व्हाट लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इस तरह से रहेगा। तो इन दिस वे यू कैन हैव द आइडिया। अब यहां एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर स्पीड दोनों एक ही बात है। एंगुलर जैसे फॉर एग्जांपल एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1, ये जो कैलकुलेट किया अपन ने, तो यहां से लेकर यहां जाते वक्त रहने वाली एंगुलर वेलोसिटी, तो उसी को बोलेंगे, केवल इतना है कि एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और एंगुलर स्पीड कहां होता है, तो एवरेज एंगुलर स्पीड भी वही आई हुई थी, ठीक है, एंगुलर स्पीड भी बोले होते तो वही बात मिली होती। अब जरा थोड़े से अलग टर्म्स देखते हैं। ये होने के बाद स्पीड क्या रहेगी, जैसे फॉर एग्जांपल पार्टिकल यहां से यहां तक चला गया, स्पीड क्या होगी, केवल स्पीड कहते हैं और एवरेज स्पीड बेटर वे, v एवरेज स्पीड क्या होगी। तो आप सोचो थोड़ा सा, स्पीड के लिए क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक गया, टाइम कितना लगा 2 सेकंड, डिस्टेंस कितना कवर किया, तो लेट इट बी हियर 10 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस यस डिवाइड बाय टाइम कितना लगा t, तो डिस्टेंस कितना 9 सेंटीमीटर और टाइम कितना से 2 सेकंड, तो ये होगा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड है यहां से यहां तक जाते हो ऑन एन एवरेज उसकी स्पीड क्या रही होगी, या फिर क्या की उसके लिए हमने ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, तो ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना 9 सेंटीमीटर पर डिस्टेंस और टाइम कितना लगा से 2 सेकंड, क्योंकि 7 माइनस 5 2 सेकंड, इस तरह से मिली एवरेज स्पीड। अब वेलोसिटी अगर कहा होता तो
एवरेज वेलोसिटी भी कहा होता है, एवरेज वेलोसिटी। ये जरा इंपॉर्टेंट है। एवरेज स्पीड निकालिए, एवरेज वेलोसिटी कहा होता तो वी एवरेज वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो क्या किए होते हैं हमने कि यहां से लेकर यहां तक डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकाले होते हैं। सपोज मैग्नीट्यूड 8 सेंटीमीटर हुआ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन। टाइम तो 2 ही सेकंड लगा, अभी क्या हो गया, सीधा गया वो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ हुआ से 8 सेंटीमीटर और टाइम कितना लगा 2, सो इट विल बी 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये बनेगी एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अभी बताओ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों, एवरेज स्पीड की वैल्यू, एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड बोलने की जरूरत नहीं। मैग्नीट्यूड किसको कहा जाता है कि जब एक वेक्टर रहता है उसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हैं, और जब हम स्पीड बोलते हैं तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, तो उसकी वैल्यू भी बोले तो भी सफिशिएंट है, मैग्नीट्यूड बोलते बैठने की जरूरत नहीं। तो एवरेज स्पीड की वैल्यू 9/2 दैट इज 4.5 सेंटीमीटर पर सेकंड, और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड कितनी आई, इट इज 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। यानी एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाले अपन ने, यहां से लेकर यहां तक ये सीधा डिस्प्लेसमेंट निकाले, ये सीधा डिस्प्लेसमेंट, और एवरेज स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस। तो इस तरह से अपने को एवरेज स्पीड मिला, एवरेज वेलोसिटी मिली। अब जरा मेन पॉइंट पर आए आज का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, यानी एट द इंस्टेंट, यहां से या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, एट द इंस्टेंट व्हेन द पार्टिकल कम्स टू पॉइंट ये, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेक्टर वी से बताता हूं क्या होगी। तो अभी क्या करेंगे कि जब पार्टिकल घूमते हुए 5 सेकंड में वो यहां आया, तो उस वक्त 5 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी क्या थी। अभी हमने वेलोसिटी बोले, एंगुलर नहीं, केवल वेलोसिटी, और सेकंडली एवरेज वेलोसिटी नहीं। एवरेज वेलोसिटी यहां से लेकर यहां तक जाते वक्त एवरेज वेलोसिटी निकाल लिया अपन ने। अब इंस्टेंटेनियस मतलब जब वो t1 टाइम 5 सेकंड का हुआ था और पॉइंट ये पर आया था, उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या थी, एट दैट इंस्टेंट वेलोसिटी क्या थी। तो क्या करेंगे हम, यहां से निकलने के बाद उसको इनफाइनाइटेसिमल टाइम देंगे, डेल्टा टी वेरी वेरी स्मॉल, और इतने कम टाइम में उसने कवर किया, डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस लगभग वो स्ट्रेट आएगा, विल बी गिवन बाय वेक्टर डेल्टा एस, स्ट्रेट डिस्टेंस होने के कारण, क्योंकि डेल्टा ये डिस्टेंस आर्क डिस्टेंस है, तो उसको यस से बताएंगे। अभी वो फाइनाइट दिख रहा तुमको, काफी ज्यादा दिख रहा, लेकिन अगर बाय द वे यहां से निकलने के बाद उसको दिया हुआ टाइम निग्लिजिबल होता, तो यहां से यहां सीधा गया होता और वो सीधा डिस्टेंस कवर किया, तो वही क्या हुआ होता, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ होता, एंड इट विल बी गिवन बाय वेक्टर डेल्टा एस। तो फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा टी। ये कैलकुलेट नहीं करेंगे अभी, केवल फॉर्मूला बता रहा हूं। व्हाट आई एम सेइंग कि पॉइंट ए पर आने के बाद उस एट दैट इंस्टेंट कब आया पॉइंट ए पर, एट टाइम t1 इक्वल्स टू 5 सेकंड। तो एट दैट इंस्टेंट उसकी वेलोसिटी क्या थी, तो दैट विल बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी नहीं बोल रहा हूं मैं, इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी बोल रहा हूं, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल रहा हूं। तो फिर हमने क्या किया कि यहां से निकलने के बाद डेल्टा टी टाइम दिए, तो डेल्टा टी की वैल्यू अप्रोचिंग टू 0 है, अप्रोचिंग टू 0। तो डेल्टा एस उसने जो कवर किया डिस्टेंस है, हालांकि अपन ने ये आर्क डिस्टेंस बोले थे, आर्क डिस्टेंस एस से बताए थे, लेकिन अभी वो नेग्लिजिबल रहेगा, तो डेल्टा एस से बताएंगे, और वो लगभग क्या रहेगा, स्ट्रेट।
तो स्ट्रेट डिस्टेंस यानी क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो ये लेकिन कब होगा, कंडीशन रहेगी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये रहेगी इंस्टैंटेनियस लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला। और अब इसी को इंस्टैंटेनियस लीनियर वेलोसिटी कहते हैं। आज का टॉपिक यही था, इंस्टैंटेनियस लीनियर वेलोसिटी। तो इंस्टैंटेनियस लीनियर वेलोसिटी कैसे फॉर्मूला होगा, वेक्टर डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब उसके लिए डायरेक्शन क्या होगी, अब देखो यहां से लेकर यहां तक, यानी यहां से तो जस्ट आगे, ताकि ये पॉइंट और आगे वाला पॉइंट, इनके बीच में तीसरा पॉइंट है ही नहीं, समझो। ये पॉइंट के बाद जो आगे वाला पॉइंट है, इन दो पॉइंट के बीच में तीसरा पॉइंट है ही नहीं, तो वहां रहने वाली वहां डिस्टेंस लगभग स्ट्रेट रहेगा। और स्ट्रेट डिस्टेंस अगर ऐसा है तो वही बनेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा एस। तो वेक्टर डेल्टा एस की जो डायरेक्शन रहेगी वही वेलोसिटी की डायरेक्शन रहेगी। इसलिए वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या रहेगी, लगभग ये डिस्टेंस स्ट्रेट डिस्टेंस रहेगा, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, एंड दिस डायरेक्शन इज अलोंग द टेंजेंट to the circle at what point, at point A. So that is called, that's why it is also called tangential velocity. और अब इस चैप्टर में दो वेलोसिटी चाहिए, एक हुई एंगुलर वेलोसिटी और एक हुई अभी ये वेलोसिटी। तो इसको कभी कभी हम लीनियर वेलोसिटी कहते हैं, लीनियर यानी स्ट्रेट वाली, ये इसको क्या बोलेंगे, लीनियर वेलोसिटी। तो इंस्टैंटेनियस लीनियर वेलोसिटी ऐसा भी बोल सकते हैं। This will be called instantaneous linear velocity. तो instantaneous linear velocity का फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब डेल्टा टी की वैल्यू अप्रोचिंग टू 0 होनी चाहिए। तो तब कवर किया डिस्टेंस क्या रहेगा, स्ट्रेट, और वही स्ट्रेट डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन, दैट विल बी द वेलोसिटी, क्योंकि अपने को मालूम है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी। लेकिन अभी उसको स्पेशल नाम दिया अपन ने, लीनियर वेलोसिटी, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, along the tangent. That's why it will be also called as tangential velocity. अब ध्यान में रखो, tangential velocity यानी सीधे जाने की velocity. So that is tangential or linear velocity. So that we have said. अब linear velocity, अब इनके बीच में क्या रिलेशन है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी यानी सीधी जाने की वेलोसिटी, जैसे यहां से सीधा जाना, और एंगुलर वेलोसिटी यानी घूमने की वेलोसिटी। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये देखना है अपन को। सो टॉपिक भी रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी वेक्टर बी एंड एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर ओमेगा। ठीक है, ये रिलेशन मिलाने के लिए अब अज्यूम करो, जैसे फॉर एग्जांपल पार्टिकल घूमते हुए पी पॉइंट पर आने के बाद उसको इनफाइनेटिसिमल टाइम दिए, से डेल्टा टी, वेरी वेरी स्मॉल, और इतने इनफाइनेटिसिमल टाइम में वो पॉइंट पी ए पर चला गया। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, वो जिस पॉइंट पर जाता है आगे तो वो पॉइंट काफी क्लोज होता है, और तब होने वाला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा बोलते हैं हम। लेकिन तुमको समझने के लिए बता रहा हूं मैं ये कि पी पॉइंट पर आने के बाद दिया हुआ टाइम डेल्टा टी, और डेल्टा टी टाइम में होने वाला ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा इतना बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी तुमको समझने के लिए बता रहा हूं। और यानी पार्टिकल जब जस्ट यहां से आगे चला जाएगा और वो उसने कवर किया डिस्टेंस वो भी नेग्लिजिबल रहेगा, तो इट विल बी ड्यू बाय डेल्टा एस। तो फिर से वो डिस्टेंस मैं यहां से लेकर यहां तक अज्यूम कर रहा हूं, ये डिस्टेंस डेल्टा एस। फिर से बता रहा हूं कि डेल्टा एस और डेल्टा थीटा ये यहां डायग्राम में केवल तुमको समझने के लिए बता रहा हूं मैं। इनफैक्ट दोज कैन नॉट बी ड्रॉन, नहीं निकाल सकते क्योंकि वो निग्लिजिबल होते हैं। एनीवे, लेकिन डेल्टा एस क्या है अभी, इनफाइनेटिसिमल डिस्टेंस, एंड इनफाइनेटिसिमल डिस्टेंस क्या होता है, स्ट्रेट। तो स्ट्रेट डिस्टेंस यानी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो वो डिस्प्लेसमेंट
और ये क्या होगा, इन्फिनिटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो भी वेक्टर रहेगा। तो फिर उनके बीच में रिलेशन, यानी व्हेन ए पार्टिकल, सपोज द पार्टिकल मूव्स covers the distance of infinitesimal distance of delta s, suppose a particle covers infinitesimal distance डेल्टा s, बट इट विल बी वेक्टर, क्योंकि वो स्ट्रेट होता है, इन टाइम, इन इन्फिनिटेसिमल टाइम डेल्टा t, so that its angular displacement also becomes the infinitesimal angular displacement, and that is nothing but delta theta. इन तीनों के बीच में, then we know that the relation between these two is given by delta s, vector delta s equals to vector delta theta cross vector r. This was the relation. What is vector r? Radius vector. What is vector delta s? Displacement. What is vector delta theta? Infinitesimal angular displacement, and this is the infinitesimal displacement. Yeah. Divide by delta t to both sides. Divide by delta t. तो क्या होगा, डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी क्रॉस वेक्टर आर इन दिस वे. टेक द लिमिट अप्रोचिंग टू जीरो, डेल्टा टी अप्रोचिंग टू जीरो टू बोथ साइड्स. तो ये बात क्या लिखेंगे, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा एस वेक्टर डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू लिमिट delta t tends to 0 again, vector delta theta divided by delta t cross vector r. But what this term is, क्या है ये, जब देखे अपन ने, it is nothing but instantaneous linear velocity vector b. What is this quantity? Instantaneous linear velocity. What about this quantity? Instantaneous angular velocity vector omega cross vector r. So this is the well-known relation between the linear velocity and angular velocity, and of course radius vector भी आया उसमें. मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर देखा जाए तो इन मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर फॉर्म हो गया, इन मैग्नीट्यूड फॉर्म हाउ विल यू राइट, वेक्टर v का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड and vector omega क्रॉस वेक्टर r इसका मैग्नीट्यूड. लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड यानी दोनों, जिन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हुआ उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट. वेक्टर ओमेगा के मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ वेक्टर ओमेगा, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ वेक्टर आर मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम. अब वेक्टर ओमेगा और वेक्टर आर के बीच में एंगल कितना, तो ये रहा वेक्टर आर और ये रहा वेक्टर ओमेगा, क्योंकि वेक्टर ओमेगा एक्सियल होता है एंड वेक्टर आर पोलर होता है, तो ये प्लेन में है और ये प्लेन को परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री. तो साइन ऑफ 90 डिग्री एंड दैट बिकम्स 1. So it will be simply written as omega into r into 1, and this is simply written as v. v equals to omega into r. अब सर्कल में ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है, v equals to omega into r और r into omega. अब एक ध्यान रखो, सर्कल में जैसे मान लीजिए अपन एक स्ट्रिंग लिए, ठीक है, आधा मीटर, और उसके एक एंड को एक पत्थर बांध लिए और घुमा रहे, दूसरा एंड हाथ में पकड़कर, तो घुमाते हुए वो तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, लेकिन कम स्पीड से घुमाते हुए, यानी घुमाने की स्पीड कम है, मतलब एंगुलर स्पीड कम है,
तो कम स्पीड से घुमाते हुए जब छूट गए अपने हाथ से, जैसे फॉर एग्जांपल कम स्पीड से घुमा रहे थे और यहां आने के बाद छूट गई, तो छूटने के बाद वो सीधा चला जाएगी। तो वो जिस स्पीड से जाएगी, जिस वेलोसिटी से जाएगी, दैट विल बी कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी फर्स्ट केस में ध्यान में रखो। उसके बाद ऐसा किया अपन ने, उसको फिर से उठा कर लाए और अब जोर जोर से घुमाए। तो जोर जोर से घुमाए मतलब एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमने बढ़ा है। पहले एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम था, कम स्पीड से घुमाए, कम स्पीड से घुमाते हुए यहां आने के बाद निकल गई, तो ये इधर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले घुमाने की स्पीड कम है और दूसरे केस में मान लीजिए जोर जोर से स्पीड से घुमाए तो घुमाने की स्पीड ज्यादा है, तो फिर और यहाँ घुमाने की स्पीड ज्यादा होते हुए यहाँ अगर आकर निकल गया तो फिर से वो सीधा चला जाएगा। लेकिन अभी दूसरे के कंपैरिजन में, अभी पहले के कंपैरिजन में अभी दूसरी बार ज्यादा स्पीड से चला जाएगा। यानी कहना क्या है मुझे कि वो रस्सी को जो अपन ने पत्थर बांध लिए उसको घुमाते वक्त, स्ट्रिंग को घुमाते वक्त जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था, उसकी अगर एंगुलर वेलोसिटी कम है, घुमाने की वेलोसिटी कम है, तो फिर लीनियर वेलोसिटी भी कम रहेगी। और अगर घुमाने की वेलोसिटी ज्यादा रखे तो एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा रखे तो लीनियर वेलोसिटी भी ज्यादा रहेगी। तो ये बात यहां से भी क्लियर होती है ना, क्योंकि रेडियस तो कांस्टेंट रहेगी, तो v विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, यानी लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंगुलर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। So in this way you can establish the relation between these two, ठीक है। अब ये सारे टर्म्स जो अपन ने देख लिए, ये काइनेमेटिक्स है सर्कुलर मोशन के। अब सर्कुलर मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन मतलब लीनियर मोशन, इनके बीच में अगर कंपेयर किए तो इन सारे टर्म्स को लेकर जो टर्म्स मैंने बताया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और ये लीनियर वेलोसिटी एंड सो ऑन, ये सारे टर्म्स सर्कुलर मोशन में होते हैं। तो इन टर्म्स को लेकर अगर इक्वेशंस बनाते तो ये सारे टर्म्स काइनेमेटिकल टर्म्स है, तो उन इक्वेशंस को क्या कहा जाएगा, इन टर्म्स को लेकर बनाए तो काइनेमेटिकल इक्वेशंस। तो काइनेमेटिकल इक्वेशंस क्या बनेंगे, काइनेमेटिकल इक्वेशंस इन सर्कुलर मोशन बोलो, या काइनेमेटिकल इक्वेशंस इन रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशंस, इन सर्कुलर मोशन। पहले काइनेमेटिकल इक्वेशंस ट्रांसलेशनल मोशन में देखो, काइनेमेटिकल इक्वेशंस इन ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन यानी सीधी वाली मोशन, एक जगह से दूसरी जगह तक। तो पहला इक्वेशन तुमको याद आ रहा होगा, v इक्वल्स टू u प्लस at। सेकंड इक्वेशन याद आ रहा, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू s। अब इन्हीं की एनालॉजी इधर यूज करना है। एनालॉजी इन द सेंस, ये क्या थी, वेलोसिटी, याद आ रहा होगा तुमको, फाइनल वेलोसिटी बोले थे, और ये इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या था, एक्सेलरेशन। यानी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए एक आध रेलवे स्टेशन से ट्रेन निकली, ट्रेन निकलने के बाद पहले रुकी थी तो इनिशियल वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी 0 थी। बाद में अगर मान लीजिए थोड़ी दूर चली गई और थोड़ी दूर जाने के बाद और आगे जाते हुए वेलोसिटी बढ़ाते हुए गई वो, तो फिर वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, कुछ समय बाद होने वाली वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी। तो वो फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t क्या रहेगी, तो विल बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फार्मूला u प्लस at। तो उसी तरह से अब यहां जैसे मान लीजिए अपन ने फैन शुरू किए, तो जब रुका था तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी मतलब घूमने की वेलोसिटी 0 थी, शुरू किए तो कुछ समय बाद वेलोसिटी हो गई। अच्छा, शुरू करने के बाद भी अपन ने घड़ी की तरफ देखे नहीं, ठीक है, और शुरू करने के बाद घड़ी शुरू नहीं की अपन ने, और बाद में जब घड़ी शुरू किए थे
तो उस वक्त उसकी एंगुलर वेलोसिटी कुछ हो गई थी। से लेट इट बी इनिशियल। घड़ी जब शुरू की है तो टाइम 0 लिया जाएगा, और 0 टाइम पर रहने वाली वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी थी। जैसे मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक आया ब्लेड, फैन का ब्लेड घूमते हुए, यानी जैसे यहां P पॉइंट पर आने के बाद टाइम लेते उसका t इक्वल टू 0, क्योंकि यहां आने के बाद हमने क्या किए कि घड़ी शुरू किए। P पॉइंट पर आने के बाद टाइम 0 लिया जाएगा। बाद में यहां जब आया तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 कुछ हो गई होगी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1, और बाद में कुछ समय तो दिस इज एट टाइम t1, बाद में आगे चली गई ताकि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 हो गई। यानी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ते जा रही, समझो चेंज होते जा रहे। तो दिस इज एट टाइम t2, तो t2 माइनस t1 इक्वल्स टू से t। तो देन यहां से तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या ली जाएगी, ओमेगा आई, ओमेगा 1 इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी और ओमेगा 2 फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। तब पहले ओमेगा 1 शेयर, ओमेगा 1 ओमेगा 2 बोले थे हमने, ठीक है। तो अब बताओ ना कि t1 टाइम के बाद t2 टाइम आया, तो t1 और t2 इन टाइम के बीच में टाइम हो गया t। तो उस टाइम के बाद होने वाली, तो टाइम के शुरू में वेलोसिटी कितनी थी, तो ओमेगा 1, तो दैट विल बी कॉल्ड इनिशियल ओमेगा आई, ये इसको बोलेंगे इनिशियल। बाद में t2 टाइम हुआ तो कुल मिलाकर टाइम कितना हुआ, t1 के बाद t टाइम, t टाइम पर होने वाली फाइनल, तो देन दिस विल बी ओमेगा फाइनल। ओमेगा फाइनल विल बी गिवन बाय ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इनटू t, अल्फा विल बी द एंगुलर एक्सेलरेशन, ये लीनियर एक्सेलरेशन है तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन रहेगा। तो ये पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन बनेगा। सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन ये क्या था, यार डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। तो यहां क्या लिया जाएगा सर्कुलर मोशन में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल्स टू, फिर से इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी की जगह पे, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी की जगह पर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस हाफ एज इट इज इनटू अल्फा इनटू टी स्क्वायर। थर्ड फिर से ये एंगुलर, ये लीनियर वेलोसिटी उसका स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल की जगह पे फाइनल लीनियर वेलोसिटी, तो यहां क्या लेना पड़ेगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फाइनल स्क्वायर, या फाइनल लीनियर वेलोसिटी v से बताते हैं, इनिशियल लीनियर वेलोसिटी u से, तो यहाँ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा f और यहाँ ओमेगा आई स्क्वायर प्लस 2 times of alpha into theta. So in this way these three kinematical equations will be there. These equations are analogous to the kinematical equations in ट्रांसलेशन मोशन। तुमको ये इक्वेशंस अगर पता है और करस्पॉन्डिंग चेंजेस क्या होते हैं ये पता है, तो यू कैन ऑब्टेन द काइनेमेटिकल इक्वेशंस इन सर्कुलर मोशन आल्सो।